शिव हुवती लाहुल गावी तनुज विमोहनी जन सुखकारी जे मति मलिन विषय वशकामी प्रभु पर मोह धरहि विश्वामी। हे गवर जी, ऐसा ही शेखनाथ जी की यह लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के वश में और कामी हैं, वे ही प्रभु पर इस प्रकार का मोह और आरोप करते हैं। नयन दोष जान कह जब होई पीत वर्ण ससी कहूं कह सोई जब जहि दिशि भ्रम होई खगेशा शो कह पश्चिम हुए दिनेशा। जब जिसको कमल आदि नेत्र दोष होता है तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। और हे पक्षीराज, जब जिसे मत दिशा भ्रम या मति भ्रम हो जाता है वह कहता है कि सूर्य पश्चिम हो गया है। नौका रूप चलत जग देखा अचल मोह बस आप ही लेखा बालक भ्रमहीन भ्रम ही बिहादी कहीं नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जो है जगत को चलता हुआ देखता है और मोहबस अपने को अचल समझता है। बालक घूमते हुए चक्राकार जब घूमता है बालक चारों तरफ, घर आदि नहीं घूमते पर वे आपस में एक दूसरे को सुखा करते। हरि विषय कैसे मोह विहंगा शपन नहीं है ज्ञान प्रसंगा माया वशमती मंदय भागी हृदय जनमिका बहु विधि लागी। हे गौर जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो सुख में भी अज्ञान प्रसंग का अवसर नहीं है, किंतु जो माया के वश मंद बुद्धि और भाग्यहीन है और जिनके हृदय पे अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हुए हैं, तेसठ हठ वश संशय गई निज अज्ञान राम पर धरहि। वे मूर्ख हठ के वश होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। काम क्रोध मद लोभ गृहाश रूप ते किम जानहि रघुपति मूढ़ बने तम भूप। काम क्रोध मद और लोभ के वश में अर्थात जो लोग रथ हैं और दुख रूप भय में आसक्त हैं, श्री रघुनाथ जी ने को कैसे वो जान सकते हैं? वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए। निर्गुण रूप सुलभ यति सगुण जान नहीं कोई सुगमय गमनाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होई। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ सहज समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उस सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। सुनु खगेश भूपति प्रभुताई कहूँ यथा मति कथा सुहाई जे विधि मोह हे पक्षराज गौर जी,
श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार यह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा अभी आपको सुनाता हूँ। राम कृपा भाजन दाता, हरि गुण प्रीति भोगी सुखदाता। ताते नहीं कछु तुम्हि नाम, परम रहस्य मनोहर गावो। हे तात, आप श्री रामचंद्र जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपके कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। अरे सुनो राम करे सहज सुभाऊ, जनय अभिमान राखहि काऊ। संस्कृति मूल शूल प्रधाना, सकल श्री रामचंद्र जी का ये सहज स्वभाव है, उसको सुनिए। वे भक्तों में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों तथा शोकों को देने वाला है। ताते कहीं कृपा निधि दूरी, सेवक परम दायति भूरी। जिमिष सुतर्ण व्रण होई गोसाई, मातु जिहाव कठिन कीनाई। इसलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी भूख की तरह ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चिबा डालती है। यद्यपि प्रथम दुख पावई, त्रिवै बाल यदीरे। व्याधिनाश हित जननी, गलति न सो शिशुपीरे। यद्यपि शिशु में तो बच्चा जो है अधीर होकर के कष्ट के कारण दुख पाता है और कष्ट होता है, लेकिन अधीर होकर रोता ही। लेकिन फिर भी व्याधि के नाश के कारण माता जो है उसको नहीं सोचती। तिमि रघुपति निज दास करे, हरि मान हित लागी। तुलसीदास से प्रभु ही, कसन भजहु धर्म त्यागी। उसी प्रकार से रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे प्रभु को धर्म त्याग कर क्यों नहीं भजते। राम कृपाया पनज रताई, कहूँ खगेश सुधउ मन लाई। जब जब राम मनुज तनु धरहि, भक्त हेतु लीला करहि। हे पक्षीराज गौर जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता मूर्खता की बात कहता हूँ। रामचंद्र की कृपा और अपनी मूर्खता की बात कह रहे हैं। काकभूषण जी, मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब अवधपुरी में जाऊं, बाल चरित बिलो की हर्षाऊं। जन्म महोत्सव देखूं जाई, बरस 5 तरह भाई। तब तो मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ, उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहाँ जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ और भगवान की शिशु लीला में डुबाकर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। इष्ट देव बालक रामा, शोभा पपुष कोटि सत कामा। निज प्रभु वदन निहारी निहारी, लोचन शोभल करऊं गारी। बालक उस
श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अव कामदेवों की शोभा है। हे गौर जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को शीतल कर लघुवायश बूधवी शंगा देखो वाल चरित बहुरंगा। छोटे से कौआ का शरीर धरकर भगवान के साथ साथ फिर कर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ। लविकारी जय जय फिरई तथा शंगराम जूठनी परई अजरम शो उठाई गई खाम। लटपन वे जहाँ जहाँ फिरते हैं वहाँ वहाँ मैं साथ साथ उड़ता हूँ और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है वही उठा कर उठाता हूँ। एक बार अतिशय शिव शवित किए रघुवीर सुमिवत प्रभु लीला सोई पुलकित शरीर। एक बार श्री रघुवीर जी ने शविष्यत बहुत अधिकता से की तो कि उस लीला का स्मरण करते ही कागसुंदी जी का शरीर जो है वह प्रेम बस पुलकित हो गया। कहि भूषुंडु नायक रामचरित सेवक सुखदायक नृप मंदिर सुंदर शोभाति खचित कर्ण कमनी नाना जाति। भूषुंडी जी कहने लगे, हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र जो है सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े परनी न जाई रुचि अंगनाई जह खेल नित चारि भाई बाल विनोद करत बुलाई विचरत और सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं और माता को शू देने वाले बाल विनोद करते हुए श्रीनाथ जी आनंद में आंगन में चल मरकतम दुलक ले श्यामा अंग अंग प्रति छवि राजीव मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम व कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत सी कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवीन लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण है। सुंदर उंगलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले। ललित अंक कुली शादिक चारी नूपुर चारु मधुर रवकारी चारु पुरट मणि रचित बनाई कटिक निकल मुखर सुहाई। तलवे में वज्रादि वज्र अंकुश ध्वजा और कमल के चार सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर मुकुर हैं। मणियों रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करघनी का शब्द सुहावना लग रहा है। रेखा त्रय सुंदर उदर नाभि चिर गभीर पुर आयत भ्राजत विविधे बाल विभूषण चीरे। उदर पर सुंदर 3 रेखाएं हैं। नाभि सुंदर गहरी है। विशाल वक्षस्थल है। अनेक प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र शोभित हो रहे हैं। अरुण पानी नख करज मनोहर बाल विशाल विभूषण सुंदर गंधवाल के हृदय ग्रीवा चारु लाल लाल हथेलियां नख और उंगलियां मन को हरने वाली और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण।
बाल सिंह, केसे कंधे और शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त जो है वो गला है। सुंदर ठुड्डी है और मुग्ध छवि की सीमा है। कलवल वचन धरे अनुनावे, द्विद्वि दशन विशद व्यवहारे, ललित कपूल मनोहर नाशा, सकल सुख शेखर समाशा। करतल तोतले वचन हैं, लाल लाल ओठ हैं, उज्जवल सुंदर छोटी छोटी ऊपर की ओर नीचे दोनों दंतुलियां हैं, सुंदर लाल मनोहर नासिका और सब सुख को देने वाली चंद्रमा के समान अथवा सुख देने वाली कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नीलकंज लोचन विमोचन, राजत भाल तिलक गोचन, विकट विकुटी शम श्रवण सुहाई, कुंसित कच में जगच बिछाई। नीले कमल के समान नेत्र और जन्म मृत्यु के बंधन से छिड़ाने वाले हैं। ललाट पर गौचन का तिलक सुशोभित है, भौहें टेढ़ी है, कान शम और सुंदर हैं, काले और घुंघराले केसों की छवि छा रही। पीत छीनी जगूली तन शोही, तिलकनी चेतवनी भावती मोही, रूप राशि नृप अजिर विहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। पीली और महीन जंगली शरीर पर शोभा दे रही है, उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ जी ने अपने आंगन में विहार करने वाले रूप की वासी श्री रामचंद्र जी को अपनी शोभा निहारने के लिए देख रहे हैं। उनकी परछाई देखकर श्री रामचंद्र जी नाच रहे हैं। राजा दशरथ के आंगन में विहार करने वाली रूपवासी श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं। मोहिषण करहि विधि विधि क्रीड़ा, वर्णत मोहि होति अति बेरा, किलकत मोहि धरण जब धावहि, चलऊँ हाथी तब खूब दिखावहि। और मुझे बहुत प्रकार से खेल करते हैं, जिन चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है। कलकारी मारते हुए जब वो मुझे पकड़ने दौड़ते हैं और मैं भाग चलता तब मुझे कुआं दिखलाते थे। आवत निकट है शही प्रभु, आवत निकट है शही प्रभु, भाजत रुदन कराहि, जाऊं समीप मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं, और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ तब वे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। प्राकृति शिशु लीला, देखी भयो मोहि मोह, कवन चरित्र करत प्रभु, चिदानंद साधारण बच्चों के जैसे लीला देखकर मुझे मोह हुआ, और सच्चिदानंद घन प्रभु यह कौन महत्व का चरित्र लीला कर रहे हैं। एतना नया नत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया, शो माया न दुखद मोहि खाहि, आन जीव इव संस्कृति नाहि। हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वह माया न तो मुझे दुख देने वाली हुई और न दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली।
नाथ यहाँ कछु कारण आना, सुनो सो सावधान हरि जाना। ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया जीव सचराचर। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा कारण ही है। हे भगवान के वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री रामचंद्र जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप हैं और जैसे चेतन सभी जीव माया के वश में। जो शव के रह ज्ञान एक वश, ईश्वर जीव ही भेद कह माया वैसे जीव अभिमानी, यदि जीवों को एक अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर जीव में भेद ही कैसा। अभिमान जीव माया के वश में है और वह सत्वरजतम इन तीनों गुणों के खान माया ईश्वर के वश में है। परवश जीव ईश्वर वश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। मुधा भेद जपि कृत माया, बिनु हरि जाई न कोटि उपाया। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। जीव अनेक है, श्रीपति भगवान एक है। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत है, तथापि वह भगवान के भजन बिना कौ उपाय करने पर भी नहीं छूटता है और नहीं छोड़ा जा सकता। रामचंद्र के भजन बिनु जो पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि शून रे, पशु बिनु पूछ विशान। श्री रामचंद्र जी के भजन में जो मोक्ष पद चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूछ और सिंह का पशु है। राकापति खूड़ सौरही, तारागण समुदाय, सकल गिरन लवलाइए, बिनु रवि राति न जाए। सभी तारागणों को के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में दावाग्नि लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय का होने से ही दिन हो सकता है, रात्रि जा सकती है अथवा रात्रि नहीं जा सकती। अंधेरे का प्रकाश जो है वह अंधेरा बना ही रहेगा। ऐसे ही है विनु भजन खगेसा, मिटई न जीवन केर कलेसा। हरि सेवक न व्यापय विद्या, प्रभु प्रेरित व्यापयते विद्या। हे पक्षवाद, इसी प्रकार हरि के भजन बिना जीवों का क्लेश नहीं मिट सकता है। श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं प्राप्ति, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या प्राप्ति है, विद्या उसके पास आ जाती है। ताते नास न होई दास कर, भेद भगति बाढ़े विहंग। समते चकित राम ही देखा, बिहसे चरित विशेषा। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री रामचंद्र जी मुझे जब भ्रम से चकित देखा तब वे हंसे, वह विशेष चरित्र सुनिए। तेहि कौतुक करे मरम न काहू, जाना अनुज न मातु पिताहू। जानु पानी धा ए मुहि धरना, श्यामल गात अरुण चरणा। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने और न माता पिता ने ही। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तल वाले बालों श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े।
जब मैं भागी चलूं गाई राम गहन भुजा प्रसारी जिमि जिमि दूरी हो आकाशा तन भुज हरि देखूं निज भाषा। हे शबों के शत्रुघ्न जी, जब मैं भाग चला श्री रामचंद्र जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा उठाई और फैला दिया। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर बढ़ता जा रहा था वैसे ही वैसे वहाँ हरि की भुजा जो है अपने पास को देख रहा था। ब्रह्मलोक लई गयूं मैं चितयूं पाछौ नाथ जुगयंगुल कर बीच शब राम भुजहि मोहितात। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब बढ़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात श्री रामचंद्र जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 ही उंगली के फर्क था। शब्दावन भेद करी जहाँ लगे गति मोरी गयौ तहाँ प्रभु रखी व्याकुल सातों आवरणों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी वहाँ तक मैं गया, पर वहाँ भी प्रभु की भुजा अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली, फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधभूमि में पहुंच गया। मुझे देखकर श्याम जी मुस्कुराने लगे। उसके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। उदर मोझ सुनो अंडज राया देखूं बहु ब्रह्मांड निकाया अति विचित्र तह लोक अनेका रचना अधिक एक ते एका। एक पक्षवाद सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत सी ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहाँ उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोग थे जिनकी रचना एक से एक बढ़कर। कोटिन चतुरान गौरीशा अगणित उरगन रवि रजनीशा अगणित लोक पाल चमकाला अगणित ब्रह्मा जी और शिव जी अगणित तारागण सूर्य और चंद्रमा अगणित लोकपाल यम और काल अगणित विशाल पर्वत भूमि सागर सरीश विपिन पारा नाना भांति सृष्टि विस्तारा शुभ मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर चारि प्रकार असंख्य समुद्र नदी तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता मुनि सिद्ध नाग मनुष्य किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे। जो नहीं देखा नहीं सुना जो मन हो न समाई सो शवयद देखे बरनिक मन विधि जाई। जो कभी न देखा था न सुना था, जो मन में भी नहीं समा सकता, अर्थात जिसकी कल्पना भी मैंने नहीं की और न की जा सकती है, वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी, तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। एक एक ब्रह्मांडमहु वर्ष शत एक ये विधि देखत फिरूं मैं अंडकटार अनेक। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहा। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता गया। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता भिन्न विष्णु शिव मनुष्य चित्राता नव गंधर्व भूत वेताला किन्नर निशिचर पंथ व्याला
प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बैताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी और शब्द। देवदनुज गण नाना जाति, सकल जीव तह आनहि भांति। मई शैव सागर शैव गिरि नाना, सब प्रपंच तह आनहि आना। तथा नाना जाति के देवता और दैत्यगण थे। सभी जीव वहाँ एक दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब सृष्टि जहाँ दूसरी ही प्रकार की बनी हुई। अंडकोश प्रतिपति निज रूपा, देखो जिनस अनेक अनूपा। अवधपुरी पति भुवन निनारी, सब जो भिन्न भिन्न नारी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भवन में न्यारी ही, अवधपुरी भिन्न ही, सरजोजी और भिन्न प्रकार के ही नर नारी। दशरथ कौशल्या सुदाता, विविध रूप भ्रवतादिक भ्राता। बलि ब्रह्मांडे अवतारा, देखम बाल विनोद अपारा। हे तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में राम अवतार की और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता। भिन्न भिन्न मैं दीख सबू, अति विचित्र हरि जाने। अगणित भुवन फिरऊं प्रभु, राम न देखे आन। हे हरिवान, मैंने सही कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अगणित ब्रह्मांडों में फिरा, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरफ का नहीं देखा। सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई कृपाल रघुवीरे। भुवन भुवन देखत फिरऊं, प्रेरित मोह शमीरे। शबत वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपालु श्री रघुवीर जी। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता। भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मनौ कल्प शतैका। निवृत्त फिरत निज आश्रम आयो, तह पुण्य कछु काल गवायो। अनेक ब्रह्मांडों में भटकते मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहाँ रहकर बिताया। निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायो, निर्भय प्रेम हर्ष उठिधायो। देखो जन्म हो सब जाई, जे विधि प्रथम कहाँ मैं गाई। फिर जब मैं अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म अवतार सुन पाया, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्षपूर्वक गुरुद्वारा जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा, जिसका मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ। राम उदर देखूं जगनाना, देखत वनै न जाई बखाना। तह पुनि देखूं राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना। श्री रामचंद्र के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते। फिर वहाँ मैंने श्रीमान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम को देखा। करऊं विचारी वहोरी वहोरी, मोह कलित व्यापति मति मोरी। उभय घरी मह में शव देखा, भयो भ्रमित मन मोह विशेषा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि और मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त थी। यह सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। देख के पाले विकल मोही, विषे तव रघुवीर। विशत ही मुख वाहिर, आयो सुमति धीर। मुझे व्याकुल देखकर तब के बालू से रघुवीर जी हंस दिए। हे धीर बुद्धिगर जी, सुनिए, उनके हंसते ही मैं मुख से बाहर आ गया। शैलविकाई मोशन, करन लगे पुनि राम। भांति समझा
रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वही लवपन करने लगे। मैं कब असंख्य प्रकार से मन को समझाता था, वह शांति नहीं पाता था।